नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम कर्क लग्न की कुंडली में पराक्रमेश बुध का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस भाग में हम अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी से समझेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में पराक्रमेश बुध सप्तम भाव से द्वादश भाव तक किस प्रकार से हमें फल देता है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस सेशन को ध्यान से सुने, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले सारे सेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में हमारे सेशन के लिए। प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की कर्क लगन की श्रृंखला में आज हम पराक्रमेश बुध का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा जो फल कथन कहे गए हैं उन्हीं को सरल सहज भाव से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, चलिए और विलंब न करते हुए आज की मूल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं पिछले टॉपिक में बुध के बारे में बता दिया था। बुध को हम प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं। बुध राजकुमार होता है। बुध जो है वो सुंदर ग्रह होता है जो खूबसूरती प्रदान करता है। बुध जो है भगवान जैसे कृष्ण जैसे मनमोहक जो छवि होती है वो बुध वालों की होती है। तो चलिए, बुध यदि सप्तम भाव में मकर राशि में यदि विराजित हो जाए तो ये तो बुध की मित्र राशि है। तो अपने मित्र राशि में बैठे होने के कारण ये डेली इनकम के जो सोर्स है उसमें वृद्धि कर देंगे। जहां तक अगर कोई बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो बड़े बिजनेस में बड़े उद्योग लगा सकते हैं। जहां तक एमबीए कर सकता है, जहां तक एचआर मैनेजर हो सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट जातक के अंदर देखने को मिलेगा। जातक की धर्म पत्नी सौम्य स्वभाव वाली होगी, उनका भी जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा रहने वाला है। बुध जो है हमारे क्यूरियोसिटी का कारक होता है और शनि जो है वो हार्ड वर्किंग का कारक होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने बिजनेस को लेकर के वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होंगे और ऐसे जो जातक होते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। पत्नी भी इनकी काफी सहयोगी होते हैं, काफी मददगार होती है और दाम्पत्य जीवन का पूर्ण शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। जातक की पत्नी भी विनोदी स्वभाव की हो सकती है, जिनकी वजह से इनके दाम्पत्य जीवन और ज्यादा मधुर हो जाते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग, ये एक अच्छे पार्टनर के रूप में जो है भी जाने जाते हैं। अगर इनका बिजनेस पार्टनर भी होगा तो उनसे भी इनको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अगर बुध की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो बुध अपनी सप्तम दृष्टि लगन पर डालने के कारण, क्योंकि लगन में बुध दिग्बली भी हो जाते हैं और लगन में चूंकि अपने ये शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि चंद्रमा की राशि में होने के कारण ऐसे जातक थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, रेवेंजफुल हो सकते हैं। थोड़ी सी इनको लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में तनाव हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि पराक्रमेश बुध अगर कुंडली के अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, अष्टम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, कुंभ राशि होती है और यहाँ पर बुध यदि जाके बैठ जाए तो सबसे पहला जातक की आयु में वृद्धि करे, क्योंकि मित्र राशि ये आयु वाला भी भाग होता है। तो जातक के रोग में अगर कोई गंभीर रोग होगा जातक को
तो उस रोग से निवृत्ति भी जातक को प्राप्त होगा, मिल जाए, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाना, ये विपरीत राजयोग। तो बुध की दशांतर दशा में जातक को जरूर धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसे जातक की रुचि जो है कोई गुण विद्या में होगी, कोई गणित धन में हो सकती है, वेद मंत्रों में हो सकती है। ऐसे जातक जो है वो तप करेगा, साधना करेगा, और इनकी जो रुचि रहेगी वो ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इस कारण से ऐसे जातक जो है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हस्तरेखाविद हो सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक को अपने कलीग से या विदेश में ऐसे जातक जाते हैं तो ये वहां भी ये धन लाभ प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक पर ये जातक अपने निर्णय से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने पराक्रम से ये अपनी सुरक्षा करते हैं और बहुत ही चतुराई से काम करते हैं, जिनके कारण ये जातक आरोप मुक्त होते हैं। अगर यहां से हम बुध की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो धन भाव में बन रहा है मित्र राशि, और धन भाव में शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो कुटुंब परिवार से मधुर संबंध बना देगा, जातक के बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, जातक को सुंदर बनाएगा, और कुटुंब परिवार से भी जातक को पूर्ण रूप से सहयोग की प्राप्ति होगा। ससुराल से भी इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बन रहे हैं मित्रों। चलिए, यदि पराक्रम भाव के स्वामी बुध यदि भाग्य भाव में जाके बैठ गया तो यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं, तो पिता से कुछ असंतुष्टि का भाव होता है, ये पिता से दूर जा सकते हैं। ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको असंतुष्टि का भाव इसके मन में बनते जाते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में जो परमात्मा की प्राप्ति का जो ललक है, जो जिज्ञासा है, वो हमेशा बढ़ते ही रहता है। और ऐसे जातक जितना ज्यादा वो सीखता है उनकी जिज्ञासा और बढ़ते जाती है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भक्ति और बढ़ते जाती है, बहुत ज्यादा ये डिवोटेड होते हैं परमात्मा की प्राप्ति के दिशा में। और ऐसे जातक जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये नियमित रूप से परमात्मा के मार्ग पर ये अग्रसर होते रहते हैं। चलिए, बुध की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये अपने स्वराशि, अपने उच्च राशि पर ये पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव को ही दृष्टि दे रहा है, तो निश्चित रूप से छोटे भाइयों से इनके संबंध मधुर होंगे। छोटी छोटी यात्रा करने से इनको धन लाभ प्राप्त होगा, पड़ोसी भी इनके मददगार साबित होंगे, जातक की वाणी मधुर होगी, जातक एक अच्छा गायक हो सकता है, जातक की रुचि कला संगीत में हो सकती है, कोई वाद्य यंत्र का ये वादक हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में, अपने मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए बहुत ज्यादा पराक्रम करना पड़ता है। ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव के भी सामना करना पड़ता है, और अपने प्रोफेशन को लेकर के ऐसे जातक को विदेश यात्रा भी करना पड़ सकता है। और कहीं न कहीं ऐसे जातक को हमेशा मान सम्मान की जरूरत होती है मित्रों, लेकिन इनके मन मुताबिक इनको मान सम्मान प्राप्त नहीं होने के कारण इनके मन में खिन्नता के भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी बहुत सारी बाधाओं का इनको सामना करना पड़ता है। अगर ये टीचर है या कोई सरकारी नौकरी में है तो इनको सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे बाधाओं का भी, इनके उन्नति पदोन्नति में बाधाओं, इनके प्रमोशन में अनेक बाधाओं का इनको सामना करना पड़ सकता है। मतलब इनका प्रोफेशनल जो लाइफ होगा वो स्ट्रगल भरा रहेगा।
अगर बुध की हम सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो बुध की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में मित्र दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, रेंटल इनकम से भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माता से इनका संबंध मधुर होगा, भूमि भवन वाहन से जुड़े अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं, या भूमि भवन वाहन को बनाकर इसको बेचने का यदि ये काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो सक्सेस होते हैं, इनको धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए, यदि पराक्रम भाव का स्वामी बुध यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो एकादश भाव का जो बुध होता है वो जातक को शेयर मार्केट से धन लाभ प्रदान करता है। ऐसे जातक की वाणी मधुर हो जाती है, ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, ऐसे जातक को मित्रों से लाभ प्राप्त होता है, बड़े भाइयों से इनको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है, और ऐसे जातक एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, और ऐसे जातक को अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको उन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं मित्रों। अगर एकादश भाव का स्वामी अपने सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं, तो ये शत्रु दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं इनके एजुकेशन को लेकर के इनके मन में कुछ असंतुष्टि का भाव हो सकता है, स्ट्रगल हो सकते हैं, पढ़ाई के दिन में हो सकता है इनका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने के कारण पढ़ाई इनका स्ट्रगल भरा हो, और ऐसे जातक निश्चित रूप से कला, संगीत और अपने मनोरंजन के संसाधनों में ये समय व्यतीत करने वाला होगा, ये विनोदी स्वभाव का भी हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए, तो ये तो विपरीत राजयोग है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उसको धन लाभ प्राप्त होगा। जातक विदेश यात्रा भी करता है, तो ऐसे जातक के विदेश में भी सेटलमेंट होने के योग बनते हैं मित्रों। विपरीत राजयोग की दशा में हमें जरूर धन लाभ की प्राप्ति होगी। बुध की जब भी दशा अंतर दशा आएगी, ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई कोर्ट केस का मामला यदि लंबित है, तो वो जातक के डिसीजन में, जातक के फेवर में कोर्ट का डिसीजन आने से जातक को लाभ प्राप्त होगा, और जातक को पूर्ण रूप से सैया सुख का भी लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन भी इनके मधुर रहेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि बुध जो होता है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की रुचि जो है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में रहेगी, और धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों से जुड़कर ऐसे जातक जो है वो नेम फेम जो है वो कमाएंगे। क्योंकि हम अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो बुध का द्वादश भाव में बैठना इसको शुभ ही माना जाता है। स्वराशि का बुध तो बहुत शुभ फल प्रदान करेगा मित्रों। जातक को ज्ञान और धर्म कर्म के क्षेत्र में उनको रुचि प्रदान करेगा, तो वो जातक जो है वो धर्म कर्म के मार्ग में चल करके ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। द्वादश भाव में शनि और केतु जो है मोक्ष के कारक होते हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञान ही मोक्ष का माध्यम होता है। तो जातक जो है ज्ञान का अंतःकरण करेगा, और ज्ञान का अंतःकरण करेगा तो उसके अंदर शनि देव जो है वो क्या करेंगे, सेवा भाव उनको प्रदान करेंगे। तो ऐसा जातक सेवा भाव करेगा, केतु जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा डिवाइन उसको बना देगा, और अंततः जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, और जातक की जब बुद्धि बढ़ जाएगी तो वो समझ जाएगा कि मोक्ष प्राप्ति का जरिया क्या है। और जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपने मोक्ष का मार्ग भी अख्तियार कर लेता है। तो इस तरह से वो अपना जीवन जो है वो सफल बना सकता है मित्रों। तो हम आज आपको बताएं कि किस तरह से पराक्रमेश बुध का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे 7 प्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगले 5 मिनट का जो समय है आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। इंदु मैम, आपको कोई प्रश्न है? सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि कर्क लग्न की कुंडली में बुध चूंकि अकारक भाव के स्वामी है, तो इसके अकारक परिणामों से बचने के लिए जातक को क्या उपाय करने चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है राधिका जी। बुध अकारक भाव के स्वामी होने से कर्क लगन के जातकों के जीवन में
ये स्ट्रगल को बढ़ा देगा। और जब भी ये कोई काम शुरू करेगा, काम के शुरुआती दौर में ही को बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इनके कार्य या तो अटक जाएंगे या फिर कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, जिनके वजह से इनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बुध को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको गौ माता का हमें पूजा करना चाहिए। घर में जब भी हम रोटी बनाते हैं तो 2 रोटी जरूर हम गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी चीज, गौ सेवा करें, गाय जरूर हम घर में रखें और गाय की सेवा करें, क्योंकि गाय के अंदर परमात्मा ने अपनी अंश जो है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक श्रद्धा भाव से गौ माता का यदि वो सेवा करता है तो उनके शरीर में हजारों बीमारियों को दूर करने की उसके अंदर क्षमता होती है। यदि वो जातक उस गौ माता का गौमूत्र को यदि वो इकट्ठा कर ले, उसको छान कर नियमित रूप से यदि उसका सेवन करे, तो क्योंकि जिस गाय की वो जातक सेवा करते हैं वो गाय जंगल में जाता है और उनके शरीर में जो रोग है उसी रोग की जो एंटीबायोटिक जो दवाई होती है उस दवाई को वो जंगल से चर के आती है। अगर गौ माता के इस रेमेडी को यदि आप करते हैं या कोई जातक कर लेता है तो हजारों जो बीमारी है हमारे शरीर में, वो बीमारी गौ माता के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से, क्योंकि गौ माता को हम कामधेनु कहते हैं, गौ माता से जो भी हम श्रद्धा भाव से उनसे जो भी हम कामना करते हैं, गौ माता हमें वो आशीर्वाद प्रदान करती है। हमें बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है, हमें दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती है, हमारे सुख सुविधा, हमारे तरक्की, हमारे उन्नति, हमारे प्रमोशन, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस, ये तमाम चीजों का आशीर्वाद गौ माता हमें सहज रूप से प्रदान करती है। मित्रों, तो गौ माता का जरूर आप सेवा करिए, गौ माता का पूजा करिए, क्योंकि गौ माता का जो दूध होता है वो अमृत तुल्य होता है और गौ माता का जो अंश होता है, गौमूत्र होता है, वो औषधि है। तो गौ माता का शरीर का एक एक कण, क्योंकि शरीर के गौ माता के प्रत्येक भाग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौमूत्र और जो गाय से जो बनाया जाता है पंचगव्य, निश्चित रूप से वो अमृत ही है, जिसका सेवन हर कोई गौ सेवक जो है वो करता है और उसकी विशेषता केवल वही जानता है जो ये उपाय करते हैं। तो इस तरह से गाय का दूसरा हम कर सकते हैं, गाय के उपाय के रूप में हम गणेश अथर्व शीर्ष का हम पाठ कर सकते हैं, गणेश जी का हम पूजा कर सकते हैं। अगर जातक के कर्ज बढ़ गए हो तो उनको गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी कर्ज जो है वो छूट जाए और जातक के जीवन में शांति और संतुलन जो है वो निर्मित हो सके। तो इस तरह मित्रों हमने बुध के बारे में आपको बताया। निश्चित रूप से हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मित्रों, ये ज्ञान विज्ञान का जो महायज्ञ है इसे हमें ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है और हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि इस महायज्ञ में हम थोड़ी थोड़ी अपनी भी आहुति दे और इस पुण्य का भागी बने। इस ज्ञान की गंगा को हमें हर घर घर तक पहुंचाना है, हर उन व्यक्ति को के पास पहुंचाना है जिसको इस ज्ञान की महती आवश्यकता है। मित्रों, लोग भले अभी इस ज्ञान को अंतःकरण नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो उस अवस्था में आएंगे, तब जब उनके जीवन में जब कोई परिस्थितियां विकट होगी तो जरूर इस ज्ञान की तरफ उनका रुझान होगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, इस ज्ञान का अंतःकरण आप आज से, मैं कहता हूं अभी से आप करना प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि इसी ज्ञान की जरूरत हमें आज से 40 साल 50 साल बाद पढ़ने वाली है। तो परमात्मा की कृपा या परमात्मा के मार्ग में चलना ये तो अच्छी बात है। हम अगर धर्म कर्म और अध्यात्म के मार्ग में यदि चलते हैं तो हमारा आत्मिक विकास होगा, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, हमारे सोच में बदलाव होगा, हमारे अंदर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होगा, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे, एक स्वच्छ समाज बन पाएगा, एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। फिर से वो महापुरुष
वो संत चाहे वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में हो, विवेकानंद जी के रूप में हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में हो, कोई बड़े साइंटिस्ट के रूप में हो, कोई बड़ा इन्वेंटर के रूप में हो, या कोई ऋषि मुनि के रूप में हो, तो ये परिवर्तन का युग है मित्रों, परिवर्तन का दौर है। और इन सब चीजों को हमें ही करना है, क्योंकि परमात्मा ने जो मनुष्य को बनाया है, उस मनुष्य के अंदर उन्होंने बुद्धि दी थी, तो उस बुद्धि का प्रयोग हमें करना है। और उस बुद्धि का एक ही प्रयोग है, ज्ञान को आत्मसात करना। तभी हमारे बुद्धि जो है वो उसका सही मायने में उसकी सार्थकता है। तो इस तरह से मित्रों हमने बुद्ध के बारे में, जो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, आज उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया मित्रों। जैसे कि आज शनिदेव है, निश्चित रूप से आप सभी भगवान शनिदेव के दर्शन किए होंगे और शनिदेव से आशीर्वाद लिए होंगे, यश कीर्ति मान सम्मान, निरोगी काया, आयु लाभ और नौकरी का, प्रोफेशन का। क्योंकि जीवन में जितने भी प्रकार के दुख होते हैं उनके कारक शनि महाराज होते हैं। तो भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, भगवान बुद्ध की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बुद्ध के उपाय के रूप में आप बुद्ध के बीज मंत्रों का ओम भूम बुद्धाय नमः प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं मित्रों। और बुद्ध के वैदिक मंत्र ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमं बुद्धम सौम्यम सौम्यम दुर्गा प्रीतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्, इस वैदिक मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो बुद्ध की जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होगी मित्रों, और बुद्ध आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। भगवान गणेश जी की भी आप पूजा करें, क्योंकि गणेश जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, वो भी बुद्धि और ज्ञान के प्रदाता है, देव है। तो मित्रों यदि हमारा ये सेशन, ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपकी जीवन की जो अड़चने हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको सरल करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार। फिर से हम नए सेशन में नए उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ फिर से नए सेशन को लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम।